तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये लास्ट पार्ट रहता है वीडियो का, तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हम कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स को बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करें। ठीक है, तो ये सॉल्व आप पहले कर लीजिए और जैसे ही हो जाए तो फिर मेरे आंसर्स देख लीजिए। ठीक है, होपफुली आपने सॉल्व कर लिया होगा। मतलब स्पेस दबा के आप बैठ गए होंगे सॉल्व करने के लिए और फिर वापस इस वीडियो को देखने आ गए होंगे। तो दो सर्जन से two surgeons were sitting down at lunch when one of them made a call on the mobile phone. ठीक है, दो सर्जन हैं, वो बैठे हुए हैं लंच के लिए और तभी किसी ने उनमें से एक ने कॉल किया मोबाइल फ़ोन पे। तो इससे मैं मैच करता हूँ थर्ड से, टू स्पीक विथ हर डॉटर हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम होम। इसमें स्टीरियोटाइप क्या चैलेंज हो रहा है, सर्जन जो रहता है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद होता है। डॉक्टर बनने के बाद भी आपको कुछ साल और पढ़ाई करना पड़ता है, तब आप सर्जन बन पाते हो और बहुत ही डिग्निफाइड जॉब रहता है ये। स्पीक विथ हर जब लिखा है तो फीमेल एजुकेशन जो है वो काइंड ऑफ वैसा देखा जाता है कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकती। तो ये स्टीरियोटाइप चैलेंज क्या है कि एक फ़ीमेल ने भी अपनी पढ़ाई की है और वो सर्जन बनी है। दूसरा है द बॉय हु वॉन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन वेंट टू डायस। एक लड़का जो ड्राइंग कंपटीशन जीता है वो डायस गया है ऑन व्हील चेयर। ये भी स्टीरियोटाइप तोड़ा है इन्होंने कि जो स्पेशली एबल्ड लोग रहते हैं वो भी जीत सकते हैं ड्राइंग कंपटीशन। वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड जो है, ही सफर्ड फ्रॉम क्रॉनिक अस्थमा। अस्थमा जो है वो लंग्स की प्रॉब्लम रहती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहती है, सांस लेने में इन लोगों को दिक्कत होती है। आपने अगर देखा होगा, जाना होगा, तो कुछ लोगों को अस्थमा होता है, वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट जो है उन्हें क्रॉनिक अस्थमा था। ये भी स्टीरियोटाइप तोड़ रहा है कि एथलीट है और वो अस्थमा के साथ है। शी वॉज नॉट वेल ऑफ यानी कि ज़्यादा पैसा नहीं था उसके पास, बट शी हैड अ ड्रीम टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट विच शी डिड, जो बाद में वो बन गई। ठीक है, गरीब होने के बावजूद एस्ट्रोनॉट बनी वो। ठीक है, अब ये है कि लड़कियों के ऊपर क्या स्टीरियोटाइप्स बनाए जाते हैं। हाउ कैन द स्टीरियोटाइप्स दैट गर्ल्स आर अ बर्डन ऑन फैमिली अफेक्ट द लाइफ ऑफ डॉटर। क्या क्या स्टीरियोटाइप्स बनाए जाते हैं और वो किस तरीके से एक लड़की की लाइफ को अफेक्ट करते हैं। ऐसे 5 डिफरेंट इफ़ेक्ट्स स्टीरियोटाइप्स बताइए जिन वे में लड़कियां ट्रीट की जाती हैं। तो मैं पहले आपको स्टीरियोटाइप्स बता देता हूँ कि यार, एक तो ये कि लड़कियों को पराया धन समझा जाता है, दैट इज़ दे आर गोइंग टू बी गेट मैरिड एंड वेंट टू अनदर हाउस। ये काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप है। तो इस कारण से लड़कियों को उनकी एजुकेशन में और उनको रिसोर्सेज कम प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ जो है कि एक स्टीरियोटाइप है, लड़की है तो फिर डोरी तो देनी पड़ेगी, पिता पे बोझ है, फैमिली पे बर्डन है। ये पॉइंट 2 और 3 में क्लब कर देता हूँ कि पिता पे बर्डन है, डोरी देनी पड़ेगी, डाउरी देनी पड़ेगी। डाउरी यानी कि दहेज देना पड़ेगा। ये भी स्टीरियोटाइप है कि लड़की है तो ये वाला चीज़ होना पड़ेगा। इस कारण से लड़कियों पे जो है कम खर्चा करते हैं क्योंकि उनके दहेज के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये स्टीरियोटाइप भी लड़कियों की लाइफ को बहुत अफेक्ट करता है और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। मेरी फ्रेंड्स और ये सब इस चीज़ का कंप्लेन करती है कि पेरेंट्स को उनकी डाउरी की ज़्यादा चिंता है बजाय कि उनकी खुद की चिंता के बजाय। नॉट केपेबल ऑफ एनी सेरेमनी, कोई भी धार्मिक क्रिया, कोई भी रिचुअल्स है उनके लिए वो केपेबल नहीं होती। लेकिन ये स्टीरियोटाइप है जो कि गलत है और अफेक्ट करता है लड़कियों को। साथ ही साथ उन्हें लेस केपेबल माना जाता है, कम काबिल माना जाता है, जिस कारण से उन्हें इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी घर में नहीं दी जाती है, उन्हें कमतर ही समझा जाता है लड़कों से। साथ ही साथ उन्हें वीक समझा जाता है, कमज़ोर समझा जाता है, जो कि गलत है। लड़कियां बहुत पावरफुल है। इनफैक्ट इन सब स्टीरियोटाइप्स को बहुत सारे फीमेल एथलीट्स, फीमेल जो बिजनेस वुमेन हैं वो बहुत आराम से तोड़ती हैं इन स्टीरियोटाइप्स को। उनको माना जाता है कि फीमेल शाय है। हर कोई फीमेल जो रहती है, हर कोई डॉटर जो रहती है वो शाय नहीं होती है, बहुत बोल्ड भी होती है, बहुत दम भी रखती है, इस टाइप से।
क्वेश्चन 3 की बात कर रहा हूँ कि व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विद रिगार्ड्स टू इक्वालिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी के बारे में क्या बोलता है? व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल? हमारा ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन कि चाहे किसी भी कास्ट के हो, किसी भी क्रीड के हो, किसी भी जेंडर के हो, कोई भी रिलीजन फॉलो करते हो, कोई भी लैंग्वेज फॉलो करते हो, कोई भी रीजन फॉलो करते हो, हमारा भारत, हमारा जो देश है, जो आज़ाद है, जो नया भारत है 1947 में आज़ाद हुआ, वो भारत और उसकी सरकार, उसकी गवर्नमेंट और उसके लोग जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे इन बेसिस पे। सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, समान अधिकार मिलेंगे। वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन? देखिए, ये भारत जो है ना, ये सबका देश है, हर एक पर्सन का ये देश भारत है, सबका अधिकार है। अगर हम नहीं करते हैं, अगर हम ये भाईचारे की भावना नहीं फैलाते हैं कि सब इक्वल है, तो भारत की इंटीग्रिटी और यूनिटी पे खतरा मंडरा सकता है, भारत की एकता और अखंडता पे खतरा मंडरा सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबके साथ रिस्पेक्ट से रहें, सबके जीने के तरीके को रिस्पेक्ट करें और सबके साथ आपसी भाईचारा एंड इक्वालिटी के साथ ट्रीटमेंट करें। समटाइम्स पीपल मेक प्रेजुडाइज कमेंट्स इन आवर प्रेजेंस। अब आप हैं, दुनिया में रहते हैं, ये कोई आइडियल लाइफ है नहीं, या रियल दुनिया है, असली दुनिया है, और असली दुनिया से असली तरीके से डील करना है। तो ऐसे कमेंट्स होते हैं, तब आपके पास कोई जवाब नहीं रहता इन कमेंट्स पे। आपको पता है कि ये कमेंट गलत है, लेकिन तो ऐसी सिचुएशन को अभी डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम इन सिचुएशंस को डील करते हैं। ठीक है, आप एक बार डिस्कस कर लेना, आप आपके फ्रेंड्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ, और मैंने जो पॉइंट्स बनाए हैं इन सिचुएशन से रिलेटेड वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। एक फ्रेंड है, वो टीज कर रहा है एक क्लासमेट को क्योंकि पुअर है। तो पहली बात तो ये पॉइंट गलत है कि किसी को भी टीज़ करना, किसी को भी बुरा फील करवाना, किसी को भी इंसल्ट करना चूँकि वो गरीब है, ये सरासर गलत है। गरीब है तो भी वो उसका अधिकार है कि वो डिग्निटी के साथ रह सकता है, इज़्ज़त एंड रिस्पेक्ट के साथ रह सकता है, वो अपनी गरिमा के साथ रह सकता है, उसका खुद का गौरव है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हमें उस क्लासमेट को समझाना चाहिए कि दिस इज़ रॉन्ग, आप किसी को भेदभाव नहीं कर सकते, उस फोकट में किसी को टीज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो पुअर हो या कुछ भी हो, आप उसकी पावर्टी के बेसिस पे आप टीज़ नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीब रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस गरीबों को पार पाया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन बन गए हैं। क्या आज भी आप उनको फिर टीज़ करोगे क्योंकि एक समय पे वो गरीब थे? ये भी आप आपके क्लासमेट को बोल सकते हो। आप टीवी वॉच कर रहे हो, तभी आपकी फैमिली के सामने, तभी किसी फैमिली के किसी बड़े ने एक प्रेजुडिशियल कमेंट मारा है पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी में, और ये होता ही है। आपकी फैमिली में ये भी चल रही है, न्यूज़ चैनल चल रहा है और ये चल रहा है, और फैमिली में बोले तो ये तो जो ये धर्म के लोग जो होते हैं ना, वो ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही करते हैं, इनको समझ में नहीं आएगा कभी। ऐसा कोई कमेंट आया तो आप दूसरे धर्म के, मतलब आप उसी धर्म के जो अच्छे लोग हैं उनके बारे में बोल सकते हो कि एक खराब मछली के कारण आप पूरे तालाब को गंदा नहीं बोल सकते हो। इफ़ेक्टिवली हमें, हमारी सरकार को, हमारी सोसाइटी को उस खराब मछली को निकाल के जेल में डाल देना चाहिए, और बाकी तालाब को हम खराब नहीं बोल सकते हैं, और ये गलत है। साथ ही साथ उस कम्युनिटी में अच्छे जो लोग हैं उनके एग्जाम्पल दे सकते हो कि इन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी समाज के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। तीसरा क्वेश्चन है कि जो बच्चे हैं वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर क्लासमेट के साथ क्योंकि वो डर्टी है। उन्हें लगता है कि वो डर्टी नहीं, उन्हें लगता है वो डर्टी है। मे बी कास्ट के कारण, मे बी पावर्टी के कारण, मे बी किस रीजन से आती है, मतलब दूसरी स्टेट से आती है, या फिर अलग दिखती है वो। हाँ, अगर आप थोड़ा भारत घूमेंगे ना, या फिर आप मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत अलग अलग दिखने वाले भारतीय दिखेंगे। कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, किसी की आँख ऐसी, किसी की नाक वैसी, किसी के बाल वैसे, सब अलग अलग है। तो अगर इस तरीके की सोच का कोई आपके साथ किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो आपको स्टॉप करना चाहिए ये वाली चीज़, ये वाली हरकत करना, और इन्हें रियलाइज़ करना चाहिए कि वो जैसी भी है, ये आपको गलत लगता है कि वो अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डर्टी है।
और ऐसा करने से हम उसको दुख पहुंचा रहे हैं, उसकी गलत फील करवा रहे हैं, उसे बुरा फील करवा रहे हैं। हमें ये स्टॉप करना चाहिए। कोई हमें किसी कम्युनिटी के बारे में जोक बोलता है क्योंकि उनकी एक्सेंट जो है वो थोड़ी सी अजीब है, और ये मैं मानता हूँ। इनफैक्ट हम भी अगर अमेरिका जाएंगे, मैं भी अमेरिका जाऊँगा और मैं अपनी इंग्लिश में प्रॉपर इंग्लिश बोल रहा हूँ, प्रॉपर वोकैबलरी के साथ, प्रॉपर ग्रामर के साथ, फिर भी मेरा एक्सेंट यानी कि बोलने का लहजा जो होगा, बोलने का जो टोन रहेगा वो नॉर्मल टोन से अलग रहेगा, और कोई भी पहचान जाएगा कि मैं नहीं हूँ। वैसे ही भारत में भी बहुत अलग अलग टाइप के टोन में बात की जाती है इंग्लिश, या बोलने का तरीका अलग रहता है। अब इस बेसिस पे हम मजाक उड़ाएं तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है, किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ाना, और ये वो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर आप मजाक कुछ भी उड़ा भी रहे हो तो ऐसा ख्याल रखना चाहिए कि किसी को बुरा नहीं लगे, किसी का दिल नहीं टूटे, किसी को ये नहीं लगे कि हम उसके सेल्फ एस्टीम या उसकी गरिमा या उसका गौरव या उसकी रिस्पेक्ट पे पहुंच रहे हैं। हमें उसकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए और उसे अच्छा फील करवाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ बॉयज़ ने कुछ लड़कियों पे रिमार्क किया कि उन्हें इतने अच्छे से गेम प्ले करना नहीं आता है। इसका तो मैं एक फैक्ट के साथ आंसर दे सकता हूँ कि अभी 2016 का जो ओलंपिक्स हुआ था उसमें मेल और फीमेल दोनों ने पार्टिसिपेट किया, और जो है मेडल्स जो लाए ना वो सिल्वर और ब्रॉन्ज ही आए भारत को। भारत पिछड़ा हुआ है गेम्स में तो आए, वो भी आए 2 फीमेल्स को है, पीवी सिंधु और ये। अब देखिए बाय जेंडर देखिए तो मेल को मिला है 0 और फीमेल को मिला है 2। तो ऐसे जो लड़के बात कर रहे हैं कि लड़कियों को आता नहीं खेलना और ये वो, तो बोल देते हैं कि ठीक है लड़कियों को अब ओलंपिक्स में जाने भी नहीं देते हैं क्योंकि हमें मेडल्स की ज़रूरत ही नहीं है। आप उनकी इस फैक्ट के साथ, इनफैक्ट इन सारी सिचुएशंस जो हैं, ये पांचों की पांचों सिचुएशंस जो हैं जिन्हें हमने डील किया है, इनके आप प्रॉपर फैक्ट्स निकालिए, प्रॉपर आप डिबेट करिए, डिस्कस करिए, आप अपनी बात रखिए और डरे नहीं अपनी बात रखने में। क्यों? क्योंकि एक फ्रेज़ है जो हमारे भारत में बहुत बोला जाता है, वो है सत्यमेव जयते, सत्य की आखिरकार जीत होगी। तो अगर आपकी बात सत्य है, आपको सही है, और तो आप जीतेंगे डिस्कशन में। तो डरिए मत, आप अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए।